नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मोटिवेशनल आइडियाज़ एक्सपर्ट आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर प्रस्तुत हूँ आपके अपने चैनल जस्ट यू कैन में। और दोस्तों, शुरुआत करना चाहूँगा कहानी से पहले कुछ पंक्तियों के साथ। और आज का जो मैं टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ वह है समय का सही उपयोग कैसे करें। तो पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा कहानी से की शुरुआत से पहले कि हमें सोचना होगा कि एक हार से जीवन का लक्ष्य नहीं बदलता। जैसे कि एक गुलाब के फूल को कि एक गुलाब के फूल को जब हम कि एक गुलाब के फूल को जब हम तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कभी हमें कांटे लगते हैं, कभी हम उन कांटों से बच जाते हैं। पर कभी जब कांटे लगते हैं तो हम यह नहीं सोचते कि हम अगली बार गुलाब को नापसंद करने लगेंगे। उसी तरह जीवन में भी जब हमें अपने लक्ष्य को पाना होगा तो हमें उन सभी कांटों से गुजरना होगा बिना डरे जो हमारे लक्ष्य के बीच में हमारे जीवन में प्रस्तुत होंगे। तो दोस्तों, अब मैं शुरुआत करता हूँ आज की मोटिवेशनल कहानी की। तो कहानी की शुरुआत होती है कि एक गांव में रमेश नामक एक बच्चा होता है जो अपने परिवार के साथ उस गांव में रहता है। वह पढ़ाई में काफ़ी अच्छा होता है, पर एक बार किसी वजह से उसके स्कूल में उसके कम मार्क्स आते हैं। तो वह घर आकर सोचता है कि मेरे इस बार काफ़ी कम मार्क्स आए हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने तैयारी बेहतर करी थी पर फिर भी मेरे मार्क्स कम आए हैं। तो ऐसा सोचने पर बार बार उसे उत्तर नहीं मिलता अपनी बात का। अब नंबर कम आने पर रमेश का हौसला थोड़ी देर के लिए पस्त हो जाता है, पर अगले पल रमेश सोचता है कि अगर मैं इस बात का हल अपने बड़ों से पूछूंगा तो शायद मुझे पता चल पाएगा कि क्यों मेरे इस बार स्कूल में नंबर कम आए हैं। वह अपनी माँ के पास पहुँचता है और जाकर पूछता है कि माँ, इस बार मेरी पूरी तैयारी थी पर फिर भी मेरे परीक्षा में कम मार्क्स आए, ऐसा क्यों? माँ कहती है कि बेटा, एक बात बताओ कि हमारे जीवन में क्या ज़रूरी है। बेटा सोच समझ कर कहता है कि माँ, प्यार, सबके लिए सम्मान, सबकी खुशी और सबसे बड़ी चीज़ जीवन में धैर्य होना। इन सभी चीज़ों को अगर हम जीवन में उतार लें तो हम सभी चीज़ों को पा सकते हैं और अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। माँ कहती है, बिल्कुल बेटा, सही कहा तुमने। पर इसके साथ एक और बात है जो हमें सोचनी ज़रूरी है। बेटा कहता है, मैं माँ क्या? माँ कहती है, जिसे हम बदल नहीं सकते उससे हम सीख ज़रूर सकते हैं, ताकि समय जो निकल गया है, जो दोबारा नहीं मिलेगा हमें, पर हम उस काम में सफल हों तो उसके लिए हमें उस असफलता से सीख कर
आगे बढ़ना होगा। बेटा अपनी माँ की बात समझ जाता है और माँ से कहता है कि माँ, आपने सही कहा, जो समय बीत गया उसे सोचने से अच्छा है कि हम आने वाले समय का महत्व समझें और उसका महत्व समझकर कुछ योजनाएं बनाएं और कुछ तैयारी करें, ताकि आने वाले समय का हम पूरा उपयोग ले सके जीवन में। यह अधिक ज़रूरी है। माँ खुश होकर कहती है कि बेटा तुमने सही कहा, अगली बार तुम और बेहतर परिणाम लाने के लिए कोशिश करते रहना, तुम सफल होगे। तो दोस्तों, आज की ये मोटिवेशनल कहानी, जिसमें कि मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आप समय का ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रयोग लें अपने जीवन में। वो जितना हो सके यह सोचें कि जो समय निकल गया उससे आप कुछ सीख कर आगे आने वाले समय में कुछ ऐसा करें और कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जो आपके लक्ष्य की ओर आपको लेकर जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की मोटिवेशनल कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जीवन में हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।